की बात कही है कि भगवान आप में भी हैं, हम में भी है, हर किसी में है। तो भगवान को कहीं ढूंढिए नहीं, मंदिर मस्जिद हर जगह नहीं, वो हमारे अंतर आत्मा में है भगवान। इसी से रिलेटेड आज एक बहुत अच्छी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ये कहानी है एक ब्राह्मण देवता की। वो ब्राह्मण देवता भगवान को बहुत मानते थे। बिना भगवान को भोग लगाए, घर में कुछ भी बने बिना भोग लगाए नहीं खाते थे। तो ये बात उसकी पत्नी को बिल्कुल नहीं पसंद थी। उसकी पत्नी कहती थी कि ये क्या बात हुई, भगवान तो कभी खाते हैं नहीं और आप जो है सबसे पहले भगवान को चढ़ाइए फिर खाइए, ये क्या नौटंकी है। ब्राह्मण देवता उससे बहुत दुखी होते थे, क्योंकि ब्राह्मण देवता जो हैं वो हमेशा से भगवान के प्रति उनका आस था। वो बिना भगवान को चढ़ाए कुछ भी नहीं खाते थे। समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण देवता के घर बहुत अच्छा लड्डू बना। तो उसकी पत्नी खुद खाने ही वाली थी कि ब्राह्मण देवता पहुंच गए वहाँ पे। बोले नहीं नहीं, पहले तो भगवान को चढ़ेगा उसके बाद तुम खाना, थाली में सजाओ। उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसकी पत्नी कहती है कि ये क्या बात है, अगर यही है तो ठीक है, हम थाली में चढ़ा सजा करके लड्डू लाते हैं, आप जा करके मंदिर में जाओ और भगवान को खिलाए बिना वापस मत आना। ब्राह्मण देवता बोले ठीक है। वो थाली में लड्डू लिए और चल दिए मंदिर की ओर। अब मंदिर में पहुंचते हैं तो सुनिएगा गौर से क्या होता है। ये आसन जमाए और बैठ गए। भगवान आज तो इज्जत का सवाल है, हम आपको कल जोड़ते हैं, आप आइए और इसको ग्रहण कीजिए। वहाँ पे बैठ गए आसन जमा के। जब तक आप खाइएगा नहीं हम तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आज तो मेरा इज्जत दाव पे लगा हुआ है। बैठ गए। कुछ समय बीतता गया। सुबह से दोपहर हो गए और उस गांव में हल्ला हुआ, इस बात की चर्चा हुई कि ब्राह्मण देवता जो हैं वो मतलब मंदिर में आसन जमा करके बैठ गए हैं कि जब तक भगवान लड्डू नहीं खाएंगे वो घर पे नहीं आएंगे। सब आ गए। मंदिर में भीड़ इकट्ठा होने लगी कि भाई आज भगवान आएंगे क्या, सच में आएंगे, इनका इतना आशा है। सब इकट्ठा हो गया। वहाँ पे मक्खियाँ आ गई। मक्खियाँ भिनभिनाने लगी लड्डू पे। ब्राह्मण देवता देखे, आसन से उठे, मक्खियाँ हटाई और फिर से आसन पे आके बैठ गए। कुछ देर बाद चींटी को सुगंध लगी, चींटी आया। फिर ब्राह्मण देवता अपने आसन से उठे और चींटी को भगाया। कुत्ता को भी सुगंध आ गया, वो भी मंदिर के बाहर भीड़ इकट्ठा कर दी, भाव भाव की आवाज़ लगाने लगी। तो क्योंकि कुत्ता को तो मंदिर में आने का अनुमति है नहीं, तो वो बाहर इकट्ठा हो गया कि शायद आज अच्छा प्रसाद मिले। भिखारी की भीड़ इकट्ठा हो गई कि आज तो चलो लड्डू का प्रसाद मिलेगा। ब्राह्मण देवता लड्डू लेकर के आए हैं। एक भिखारी से रहा नहीं गया, वो मंदिर में घुस करके एक लड्डू उठा लिया और उठा करके जैसे ही खाने लगा कि ब्राह्मण देवता उठे और एक थप्पड़ लगा दिए उसको। बोले मूर्ख, कितना पापी है तू, अभी भगवान भोग नहीं लगाए हैं और तू कैसे उठा लिया इसको, रख इधर। भिखारी भी डर के मारे भाग गया। दोपहर से शाम हो गए, शाम से रात होने को आ गए। रात के 9 बजने वाले थे। सारे लोग चले गए कि ब्राह्मण देवता ऐसे ही बैठे हैं, भगवान को तो आना है नहीं। तो सब चले गए वहाँ से। ब्राह्मण देवता को बड़ा गुस्सा आया। बोले कि आज तो आप हमारे दिल तोड़ दिए। ब्राह्मण देवता जो थे वो वहाँ से चले गए और जाने के बाद वो लड्डू जो था वो फेंक दिए ज़मीन पर, मिट्टी लग गई और एक करके थाली वहीं पे पटक करके घर की ओर चल दिए। घर पे गया। घर पे जाने के बाद वो पत्नी उसकी तैयार थी, ताने देने के लिए आ गए। मन को तसल्ली मिल गया, भगवान खा लिए। बहुत अनेकों तरह के ताने सुनाए उसको। ब्राह्मण देवता बहुत निराश हो गए और जा कर के सो गए। पत्नी भी सो गई। रात में भगवान सपने में आते हैं कि लड्डू बड़ा टेस्टी था तुम्हारा, उसको खाने के लिए हमको कौन कौन सा रूप लेके आना पड़ा। कभी मक्खी बन के आया, कभी चींटी बन के आया, कभी भिखारी बन के आया, तो लेकिन एक बार भी तुमने खाने नहीं दिया। ऐसा क्यों? खाया जब लास्ट में, जब वो रात में तुमने फेंक करके चले आए, तब जा कर के वो भी मिट्टी लग गए थे और लड्डू ताज़े नहीं रहे, वो खाने पड़े हमें। ऐसा क्यों किया? जब मेरे लिए ही था तो खाने देता। इतने में ब्राह्मण देवता का नींद खुल गया। तब वो सोचता है कि भगवान हमारे कण कण में हैं, हम में भी राम, तुम में भी राम। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि भगवान को कहीं ढूंढिए नहीं, वो आपके भी आत्मा में है और हमारे भी आत्मा में है। इसीलिए हमेशा ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, वो हमारे साथ भी है और आपके साथ भी है। तो हमेशा कभी भी दुनिया में 1% भी उन पर से भरोसा मत त्यागिए। अगर हम हैं तो उन्हीं की बदौलत हैं, नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ऊपर वाले नहीं हैं तो फिर हम लोग हैं कैसे? तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी कथन के साथ इस वीडियो को अंत करता हूँ। धन्यवाद।